आरआरबी एनटीपीसी के घटना चक्र सीरीज, ये है भूगोल का सीरीज नंबर 2। आज का टॉपिक है भारत एक परिचय का सीरीज नंबर 2। 1982 में अटलांटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? 1982 में अटलांटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर एस.जेड. कासिम। डॉक्टर एस.जेड. कासिम। आइए इसकी डिटेल्स में पढ़ते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ हमेशा के लिए आपके लिए याद हो जाएगी। अटलांटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया। यह अभियान दल दिसंबर 1981 में शुरू होकर जनवरी 1982 में पूरा हुआ। डॉक्टर कासिम भारत के प्रमुख समुद्री जीव विज्ञानी थे। इनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। इसका सही आंसर होगा बी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। डुरंड लाइन निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डुरंड के निर्देश पर भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगर ये पूछा जाए कि डुरंड रेखा पहले किस देश के बीच थी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अभी पाकिस्तान के बंटवारे होने के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अवस्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? इसका सही आंसर होगा सी, सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी। इसका सही आंसर होगा सी, रेडक्लिफ रेखा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। आइए इसके डिटेल्स में देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं, अर्थात प्रवाल उद्गम के हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा। देख लीजिए, विश्राम स्थल एवं प्रजनन केंद्र के रूप में 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकुल्या, गहीरमाथा के करीब स्थित नाली द्वीप एवं पुरी जिले में स्थित देवी नदी का तट। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर होगा ए, 7500 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है। अगर अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है, द्वीपों को मिलाकर भारतीय तट की रेखा लंबाई 7516 किलोमीटर है लगभग। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। इसी प्रकार भारत की सीमा के कुल लंबाई 22716 किलोमीटर है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारतवर्ष की
जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? इसका सही आंसर होगा ए 12 नॉटिकल मील तक। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है। इसका सही आंसर होगा ए लेह। इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों से थोड़ी मात्रा में बारिश होती है। कच्छ का भूदृश्य है। कच्छ का भूदृश्य है। इसका सही आंसर होगा ए निम्न स्थल, समतल तथा बालुकामय मैदान। इसका आंसर है ए। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से विस्तृत होकर दलदली प्रदेश में लवणीय निम्न भूमि। यह प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवणीय परतों की कीचड़ से ढका रहता है। उसके पूर्वी भाग के थार मरुस्थलीय है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत की श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसका सही आंसर होगा ए रोहतांग। इसका आंसर ए। देखिए, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 3778 मीटर, जबकि बुर्जिला दर्रा की 3200 मीटर, जोजिला दर्रा की 3528 मीटर और काराकोरम दर्रा की 5578 मीटर है। उल्लेखनीय काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, परंतु हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। इसका सही आंसर होगा ए ताप्ती नदी। पश्चिमी भारत में मानव निर्मित 401 किलोमीटर लंबी लिंक नहर, जिसमें 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, जो 2 भागों में विभाजित होती है। पार नदी के ताप्ती नदी 177 किलोमीटर, जिसमें 5.5 किलोमीटर सुरंग सम्मिलित है। ताप्ती नदी से नर्मदा नदी। उपयुक्त लिंक नहर उद्देश्य पश्चिम और बहने वाली औरंग, अंबिका, पूर्णा, पार एवं ताप्ती नदियों का अतिरिक्त जल को नर्मदा नदी में मिलाया जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा डी नीलगिरी पहाड़ी। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? गारो एवं खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? इसका सही आंसर होगा डी पूर्वी घाट। मेघालय के भौगोलिक रूप से मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? इसका सही आंसर होगा सी लगभग 17% है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह 3 चरणों में 1970, 1981, 1981 से 1985 तथा 1985 से 1994 के मध्य चलाई गई थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका सही आंसर होगा बी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत संघ का सुदूर दक्षिण छोर है। भारत संघ का सुदूर दक्षिण छोर है। इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आंसर इज सी। मड आइलैंड का निकटतम शहर है। मड आइलैंड का निकटतम शहर है। इसका सही आंसर होगा
डी मुंबई। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा बी दक्षिणी अंडमान में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।